अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज जो मैं आपको समझाऊंगा वो ब्लड सेल और वाइट सेल के डिटेल के बारे में। पुरानी वीडियो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे न्यू है तो वो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन मैंने समझाई हुई है, लेकिन वो जो है शॉर्ट है। आरबीसीज जो है और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो शॉर्ट है। अब इसको जो है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स किस तरह डिटेल में इन्हें क्या कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स की अमूमन शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास आरबीसीज होती है। रेड ब्लड सेल्स किसको कहते हैं? हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं कि ब्लड है, ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स, उनमें से एक सेल को हमने नाम दे दिया रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, इसके सबसे पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस किस चीज़ों के बारे में कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका नाम लेंगे कि फाउंड इन बोन मैरो। बोन मैरो किस चीज़ को कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं कि आपकी हड्डी के अंदर जो मौजूद फ्लूइड होता है उस चीज़ को हम कहते हैं बोन मैरो। आपकी हड्डी के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है, यानी कि बोन के अंदर जो मौजूद फ्लूइड होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं बोन मैरो। अच्छा, सेकंड हम कहेंगे कि बायकंकेव शेप। बायकंकेव शेप हम किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे हमारा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ राउंड शेप में होते हैं, जबकि आरबीसीज की जो शेप होती है वो बायकंकेव होती है। किस तरह? मिसाल के तौर पे ऊपर से भी कर्व्ड, नीचे से भी कर्व्ड। आरबीसीज के सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास कर्व शेप में होते हैं। इस शेप को हम कहते हैं कि बायकंकेव शेप। अच्छा, नंबर 3 टाइप इसकी किस तरह है? नंबर 3 पार्ट फाउंड इन एडल्ट मैन। फाइव टू 6 मिलियन मिलीमीटर क्यूब के इंसान के खून के एक कतरे में, यानी कि इंसान के खून के आरबीसीज के एक कतरे में 5 to 6 मिलियन ड्रॉप्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट हमारा ये गलत होता है कि हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में मौजूद जितनी भी ब्लड की मिकदार है, तमाम ब्लड में जो ताकत पाई जाती है, यानी कि जो ड्रॉप्स पाए जाते हैं वो 5 to 6 मिलियन पाए जाते हैं। नहीं, जबकि आपके ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसीज के एक सेल के अंदर 5 to 6 मिलियन ड्रॉप्स पाए जाते हैं, कतरे पाए जाते हैं। ठीक है, हम अब बात करते हैं कि रेड इन कलर, स्पाइटरी पिगमेंट्स, which is also non homoglobin। कि ये जो अमूमन होता है कि रेड कलर्स, मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने यहाँ पे बनाया कि आरबीसीज का एक सेल है, इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, होमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? होमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स, जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेकर एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करता है, उस चीज़ को हम कहते हैं होमोग्लोबिन, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि होमोग्लोबिन जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HB से भी शो करते हैं, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम टिश्यूज़, के जो आपके लंग्स आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिश्यूज़ के ज़रिए रिमूव करते हैं। ठीक है,
अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके अंदर जो है 6 to 7 मिलियन उनके खून के कतरों में यानी कि आरबीसी के ब्लड के अंदर एक ड्रॉप के अंदर 6 to 7। वो वजह इस वजह से है क्योंकि उनकी जितनी भी हाइट होती है ऊपर ऑक्सीजन कम पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाए जाने की वजह से उनके आरबीसीज के जो होते हैं यानी कि ब्लड में आरबीसीज की जो वैल्यू होती है वो 6 to 7 मिलियन होती है। इसके फंक्शंस की बात करते हैं हम। फंक्शन इसके क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन लेकर आपके जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। आरबीसीज का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन कैरी करके आपके बॉडी के जितने भी यानी कि हिस्से हैं उन तक पहुंचाना। अच्छा, अब इनकी लाइफ स्पेन की बात करते हैं कि इनमें ज़िंदगी कितनी होती है। लाइफ स्पेन इनकी जो होती है वो अमूमन 120 डेज़ होती है। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है यानी कि ये 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं, ये डेथ हो जाती है इनकी। सवाल हमारे पास आता है कि 120 दिन के बाद ये जो मरते हैं तो कहाँ मरते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ होता है? आपके स्टमक के बिल्कुल लेफ्ट साइड में। स्प्लीन किसे कहते हैं? स्प्लीन की जो उर्दू होती है वो हमारे पास तिल्ली होती है। स्प्लीन का क्या काम होता है? आपके ब्लड, ये ख़ास किस्म का फ़िल्टर होता है आपकी बॉडी के अंदर जिसमें सारा ब्लड जमा होकर जितना भी कचरा होता है वो यूरिन के ज़रिए से खारिज कर देता है। स्प्लीन का क्या काम होता है? आपके बॉडी के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर होता है जहां आपका ब्लड जमा होता है। वो ब्लड जमा होकर जितना भी कचरा होता है वो यूरिन के ज़रिए स्प्लीन खारिज कर देता है। इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, के यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कब्रिस्तान होते हैं किसका? आरबीसीज का। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक के इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। नो न्यूक्लियस फाउंड इन आरबीसी सेल, कि इनके अंदर जो है आरबीसीज के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड नहीं होता। अब बात करते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हम बयान करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी का दिफा करना, आपकी बॉडी को गंदे वायरसेस से, बैक्टीरिया से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाना, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें मेन टॉपिक क्या है कि हैविंग न्यूक्लियस। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस की तकसीमियत करते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस की डिवीजन मौजूद होती है। नंबर 3, अब इसमें जो आपके वाइट ब्लड सेल के एक कतरे में जो है कितनी ताकत पाई जाती है, कितने ड्रॉप्स पाए जाते हैं? 6 बिलियन टू 7 बिलियन बीबी मिलीमीटर। जबकि हमारे पास आरबीसीज के अंदर एक ड्रॉप में, आरबीसीज के एक ड्रॉप में कितने पाए जाते थे? 5 to 6 मिलियन। यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं? 6 to 7 बिलियन। अच्छा, अब हम इसके बात करते हैं कि हम इनको, इट इज़ ऑल्सो फाउंड
इन लिम्फ नोड्स। स्टूडेंट्स, ये मेन टॉपिक है लिम्फ नोड्स किसको कहते हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ्स किसको कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपके बाजुओं के बीच में ये हिस्सा, यानी कि आपके बाजू का ये हिस्सा और टांगों के बीच में का ये हिस्सा, ये क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिम्फ सिस्टम आपके अंदर कहाँ मौजूद होता है, बाजुओं के बीच का ये हिस्सा और टांगों के राफ के नीचे का जो ये हिस्सा क्या करता है, कंटेन, वाइट ब्लड सेल्स कंटेन करते हैं, जिनको इस मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास है नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, और हमारे पास है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, यूजाइनोफिल, लास्ट वन इज हमारे पास है बेसोफिल। ये सारे लिम्फ नोड्स की किस्में हैं जिसमें आप लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फंक्शंस के बारे में कि इसका क्या फंक्शन है। It protects your body from foreign particles। ये आपकी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि धूल, धुआं वगैरह, उससे जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे महफूज रखता है। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी का दिफा करना। जिस तरह हर मुल्क में पुलिस, रेंजर से आर्मी की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ये वाइट ब्लड सेल होता है जो आपकी बॉडी का दिफा करता है किससे, वायरसेस, बैक्टीरिया से। इसके यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा कि मिसाल के तौर पर ये एक वाइट सेल है, ठीक है, इस पर अटैक कर रहा है एक बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया इस पर अटैक करने वाला होता है तो ये मैंने आपके सामने बनाया नंबर 1 स्टेज। नंबर 2 स्टेज में क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल अपना बाकायदा माउथ ओपन करता है ताकि ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ सके। फिर नंबर 3 स्टेज में ये क्या करता है कि ये वाइट सेल अपने अंदर इस बैक्टीरिया को समा लेता है, यानी कि खा जाता है ताकि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी का दिफा करते हैं किससे, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, कि कोई भी बैक्टीरिया जब वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी पर जब अटैक करते हैं तो ये वाइट ब्लड सेल्स मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं कि हम आपकी बॉडी का दिफा करेंगे, बचाएंगे, किस से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, वायरसेस से और बैक्टीरिया से। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर करें और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।